नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल। आज हमारे साथ मिस्टर रमेश हैं जो कि गुड़गांव से आए हमारे पास पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी के लिए कंसल्टेशन के लिए। तो हम इनसे बात करते हैं और डिस्कस करते हैं इनकी समस्या को। तो नमस्कार रमेश जी, बताएं कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। बताएं क्या आपका दिक्कत है, कैसे आना हुआ आपका? डॉक्टर साहब यही सोच रहे हैं कहाँ से शुरू करें, पर जैसे परेशानी है कि मेरी शादी को 6 से 7 साल हो गए। अभी एज कितना है आपका? मेरी एज है 44। 44। अच्छा, शादी लेट हुई हुआ आपका? जी, शादी ठीक है, लेट हुई ठीक है। है। क्या दिक्कत हो रहा है आपको? अभी वो है कि जैसे ही अपन मतलब वो हाँ, अब आराम से आप खुल के बोलो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ। जैसे हम अपनी बीवी के पास जाते हैं तो शुरू में तो लगेगा कि हाँ हम अ, भाई कर लेंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद ही मतलब आप ये कह सकते हैं 1 से 1.5 मिनट में आपको मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है। और जैसे आप अभी 6 साल से है तो शुरू में ठीक था, अभी रिसेंटली प्रॉब्लम बढ़ गया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? सबसे पहले क्या मैं जैसे कि एक तो डायबिटीज अभी रिसेंटली अभी निकला, थोड़े समय पहले डायबिटीज शुरू हो गया 2 साल के आसपास। ठीक है। तो दवाएं चलती रहती हैं। ठीक है। और शुगर क्या रेंज में रहता है आपका? शुगर मेरी 200 के आसपास रहती है। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है 200। ठीक है। और एक मैं जैसे सबका रहता है वो एक वो शादी नहीं होती तब तक कुछ लोगों में रहता है कि वो पोर्नोग्राफी वगैरह तरफ भी ज्यादा रहते हैं लोग, तो फिर उसमें मास्टरबेशन वगैरह जी जी। ठीक है। तो सुनिए, देखिए क्या है कि जैसे कोई भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे इरेक्शन होना और कितने समय के लिए होना। ठीक है, तो इरेक्शन तो होता है आपका, लेकिन टाइमिंग कम है। जी, टाइमिंग बहुत कम है ना, टाइमिंग कम है। तो जिस तरह की चीजों में आप मेडिसिन, हम लोग पहले बोलते हैं कि आप पहले मेडिसिन ले लो, तो आप मेडिसिन शायद ले चुके हैं। जी हाँ, दवा ले चुका हूं। उससे बहुत ज्यादा फर्क कितने समय? 1-1.5 साल हो गया है। दवाओं से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। ठीक है। तो जो स्पेशली डायबिटिक पेशेंट रहते हैं या जनरली दूसरे भी रहते हैं, तो उसमें इरेक्शन का प्रॉब्लम यदि मेडिसिन से क्योर नहीं होता है तो हम लोग इम्प्लांट की तरफ जाते हैं। ठीक है। स्पेशली डायबिटीज में रिस्क ज्यादा रहती है, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है, ब्लड सप्लाई वहां का कम हो जाता है, वहां पे ब्लड फ्लो नहीं आ पाता है, यदि आता भी है तो रुक नहीं पाता। तो इस वजह से इरेक्शन होता है तो कम होता है, और टाइट इरेक्शन नहीं होता और वो सस्टेन नहीं करता लंबे समय तक। ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट अगर फेल होता है तो हम लोग इसमें इम्प्लांट डाल सकते हैं। इम्प्लांट बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, उसमें 2-3 तरह के इम्प्लांट मोस्टली हम लोग यूज करते हैं, इंडियन शाह इम्प्लांट, जिजिकॉन या टेक्ट्रा इम्प्लांट। इम्प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, जो 2 रॉड अपना केवर्नोसा रहता है, 2 पाइप रहते हैं, उसमें हम लोग कुछ ट्यूब डाल देते हैं। जो ट्यूब ये जैसे इस तरह की रहती है, देखिए ये अपना शाह पेनाइल इम्प्लांट है। इसमें अलग अलग साइज के आते हैं, यहाँ से यहाँ तक। इसमें ये एंड अंदर की तरफ रहता है, ये टिप में जाता है। तो पेशेंट की पेनिस की साइज के हिसाब से हम लोग जो अलग अलग साइज के इम्प्लांट है वो यूज करते हैं। इससे ये फायदा होता है कि आपका जो रिजिडिटी या टाइटनेस है वो रहती है, जो टाइमिंग रहती है वो अनलिमिटेड हो जाती है। मतलब आपने डाल दिया तो आपको जब तक सामने वाला सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आपका इरेक्शन चलता रहेगा। ठीक है। इसके अलावा ये अगर हमने इम्प्लांट एक बार डाल दिया तो फिर आपको हमेशा के लिए रहेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि जैसे अगर अपन ने इम्प्लांट निकाला तो फिर आप उसके बिना नहीं कुछ काम नहीं होगा, आपको इम्प्लांट डाल के रखना पड़ता है। ठीक है। एक और ये इम्प्लांट होता है रिजिकॉन का है। ठीक है। ये थोड़ा कॉस्टली रहता है। इसमें कुछ फायदे ये लोग गिनाते हैं इसके, कि जैसे इसमें एक बायोफिल्म रहती है, या इसकी हार्डनेस थोड़ी ज्यादा रहती है, इसको कंसीलेबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन कंसीलेबिलिटी या जो छुपाने की टेंडेंसी है वो इसमें भी रहती है। शाह वाला इम्प्लांट है तो इसका कॉस्ट कम रहता है, तो आप इस पे भी जा सकते हैं। ठीक है। अब आप बताओ और क्या आप जानना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं। सर इसको हम ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन कैसे होगा मेरा? देखो, ऑपरेशन जो करते हैं करीब 45 मिनट्स का प्रोसीजर रहता है। हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं जिसमें लोअर पार्ट बॉडी का एनेस्थेटाइज हो जाता है। जो पेनिस रहता है उसके नीचे एक छोटा सा इंसिजन लगाते हैं, उसके थ्रू जो दोनों केवर्नोसा या स्पेस रहती है जहाँ पे नॉर्मली ब्लड आना चाहिए और आप में नहीं आ रहा है, उसमें ये पाइप को डाल देते हैं। उसके बाद उसको रिपेयर करते हैं 2 लेयर्स में। वो जो स्टिचेस रहते हैं सेल डिसॉल्विंग रहते हैं, मतलब अगले 12 दिन या 2 हफ्ते 3 हफ्ते में वो डिसॉल्व हो जाते हैं। आपका जो हॉस्पिटल स्टे मोस्टली हम लोग सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं, एक ही दिन पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना रहता है। एक तो उसको गीला नहीं करना है अगले 7 दिन तक, प्रॉपर दवाइयां लेना रहता है, ड्रेसिंग कराना रहता है 2 या 3 बार 7 दिनों में, और इन्फेक्शन ना हो इसका ध्यान रखना रहता है। मतलब प्रॉपर क्लीनिंग जरूरी है, मतलब रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है तो उसके लिए दवाइयां एडवाइस करिए, वो दवाइयां प्रॉपरली लेना। सर इन्फेक्शन की जो रिस्क रहती है वो ऑपरेशन के पहले भी रहती है, उसके लिए भी कुछ करते हैं? हाँ, उसके पहले हम लोग थोड़ा प्रिकॉशनरी, जैसे कई बार 1 डोज एंटीबायोटिक का एडवाइस कर देते हैं। साथ ही पेशेंट को जब सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं उसके पहले हम लोग उसको क्लीनिंग करके आने का बोलते हैं। मतलब 2-3 दिन तक हम उसको बोलते हैं कि उस पार्ट को बिटाडीन बीटा स्क्रब से क्लीन करें। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो हम जब आपका डिसाइड होगा उस समय करेंगे। साथ ही जैसे शुगर, जिसको डायबिटीज है वो शुगर आपको रेगुलरली चेक करना रहेगा। आपको शुगर का लेवल नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए, मतलब 150 के लगभग भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग आफ्टर द सर्जरी।
तो वो अपन मेडिसिन वाले डॉक्टर को दिखा के करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, अब अगर आप कॉस्ट का अगर बात करेंगे तो इसका कॉस्ट कम रहता है। तो आप बताओ, आप क्या, आपको रिजिकॉन या टेक्ट्रा या सर्जिक अपना जो ये शाह वाला, आपको क्या है? शाह इम्प्लांट सर ठीक है, इसे कॉस्टिंग में क्या अंतर रहेगा सर? हाँ देखो, अगर जो अपन शाह इम्प्लांट रहता है इसमें कॉस्ट सबसे कम रहती है। तो इसका अपना जो पैकेज रहता है 80,000 का रहता है, हॉस्पिटल एक्सपेंस, इम्प्लांट कॉस्ट मिला के, मेडिसिन का कॉस्ट एक्स्ट्रा रहता है। जो ये रिजिकॉन रहता है, रिजिटेन है, ये इम्प्लांट महंगा आता है, ठीक है। तो ये इम्प्लांट कॉस्ट अधिक होने की वजह से ये जो सर्जरी का कॉस्ट भी इसमें ज्यादा रहता है। इसका जो कॉस्ट करीब पड़ता है इम्प्लांट से 2 लाख या 2,10,000 पड़ता है। तो ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता कई बार। टेक्ट्रा एक और इम्प्लांट होता है, वो भी हम लोग करते हैं, तो उसका कॉस्ट भी लगभग इसी रेंज में रहता है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, आपको ज्यादा पैसे खर्च करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें भी जो जो अपने पर्पस है वो सॉल्व हो जाएंगे। उसको आप आसानी से हाइड कर पाओगे अंडरवियर के अंदर, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करके हो जाएगा। और सर हम ये इम्प्लांट कराने के बाद फिर हम अपनी है ना बीवी के पास वापस कब जा सकते हैं? आप सही क्वेश्चन है। जैसे अपन ने सर्जरी करा तो आप एकदम से इंटरकोर्स नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट 4 वीक्स मतलब 1 महीने तक का आपको उसमें अवॉइड करना है इंटरकोर्स को। उसके बाद फिर आप रूटीन कर सकते हो, नॉर्मल हो जाता है, हीलिंग वगैरह हो जाती है 3 से 4 हफ्ते में, जी ठीक है। और सर एक चीज और के हम अपनी जो पार्टनर है उसको नॉर्मल तरीके से जो करते हैं और इम्प्लांट कराने के बाद जो करते हैं उसमें संतुष्टि लेवल आ जाता है बराबर? हाँ देखिए, इसमें क्या होता है, जो अपन इम्प्लांट डाल रहे हैं ना, इससे पेनिस खिंचाता भी है, तो उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है। और यदि कोई चीज अपन उसके अंदर डाल रहे हैं, इसमें खुद में थिकनेस है जिसे, तो उसकी गर्थ में भी फायदा मिलता है। तो जब लेंथ बढ़ गई, गर्थ बढ़ गई और आपका टाइम अनलिमिटेड हो गया, मतलब बहुत टाइम हो गया, तो डेफिनेटली पार्टनर जो है आपका वो सेटिस्फाइड होगा ही, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब आपका सेटिस्फेक्शन तो होता है, सामने वाले का भी सेटिस्फेक्शन होता ही है। तो इसमें कोई, अगर आपको मेडिसिन या किसी दूसरे तरीके से कुछ फायदा नहीं मिल रहा तो आप डेफिनेटली इम्प्लांट के जा सकते हैं। ठीक है सर, फिर हम ये शाह इम्प्लांट की तरफ ही ठीक है ना। तो आपको कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह रहते हैं वो हम बताते हैं, फिर आगे जैसा भी होता है प्रोसीड करते हैं।